हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो। सिंह राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ फेब के लिए, सॉरी अप्रैल के लिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, सो लियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। 2 of Pentacles, ओके, 2 of Pentacles क्यों आया है, लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, 4 of Wand एंड टेम्परेंस। ओके, सो पहली चीज़ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे हो कि इस पर्सन से को लेके, ठीक है। एंड समहाउ आप ऑन एंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, मीन्स एक सेकेंड आपको फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से बात करो एंड द सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि नहीं नहीं, आपको वेट करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। आपको समहाउ शायद ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे स्केप कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इस कनेक्शन और रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, बच रहे हैं और समहाउ स्केप कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप काइंड ऑफ इस पर्सन को कॉल मैसेज करना चाह रहे हो या फिर इस पर्सन से समहाउ कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, ठीक है। बट आप ऐसा लग रहा है कि मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग ही आप जिससे इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग और मैरिज और कमिटमेंट को लेके। बट देन द सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि आपको वेट करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए इस पूरे स्पेशली मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, ठीक है। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है आप बहुत कंफ्यूज्ड और ऑन एंड ऑफ एनर्जी में जा रहे हो रेगुलर बेसिस पे। 1 सेकेंड यू फील लाइक कि यू शुड कनेक्ट टू दिस पर्सन एंड सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि नहीं नहीं, वेट करना चाहिए, वेट करना ठीक है। स्पेशली जो बातचीत आपको करनी है वो कमिटमेंट के रिगार्डिंग करनी है, ऐसा दिख रहा है लियो मुझे। सो हो सकता है आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लियो के लिए 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। जजमेंट, आपके पर्सन समहाउ ऐसा लग रहा है कि एक फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ सोच रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस और जो भी इन्होंने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं ऑल ओवर तरीके से। एट द सेम टाइम जजमेंट कार्ड है, वो रिलीज़ करने का भी कार्ड है। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना, रिलीज़ करना एंड देन लाइफ में आगे बढ़ना। और ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है ये पर्सन आपको एक चांस देना चाह रहे हैं, सेकेंड चांस लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। लेट्स सी जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है। जस्टिस, 10 of sword, ओके। सो दिस पर्सन काइंड ऑफ एक बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं ये पर्सन इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। इफ़ आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, सो समहाउ आपका कोई लीगल सेपरेशन हो सकता है जो कि इस पर्सन की साइड से कंसीडर किया गया हो, ठीक है, या फिर सोचा गया हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग,
ठीक है। सम हाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक जस्टिस काइंड ऑफ एनर्जी में कि आई वॉन्ट जस्टिस, ठीक है, आई वॉन्ट बैलेंस, आई वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। और उसी जस्टिस के मद्देनज़र ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन के रिगार्डिंग इस कनेक्शन में फाइट ही है, ड्रामा ही है, केओस और कॉन्फ्लिक्ट के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड स्लोली और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को एंड काइंड ऑफ रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इस ओवरऑल एनर्जी को, जिससे ये कॉन्स्टेंटली फेस कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बात सिर्फ आपके कनेक्शन की ना हो, इनके पास्ट कनेक्शन में भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिट्रेयल और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और केओस ही फेस किया है अपने लव लाइफ में, ठीक है। सो इस टाइम पे ये पर्सन को लग रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं ये सिचुएशन नहीं चाहिए अपने लव लाइफ को लेके, इस तरह की चीज़ें अब ये और फेस नहीं कर सकते अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। कांस्टेंट केओस, कांस्टेंट ड्रामा, फाइट, पेनफुल पेन और हार्ट ब्रेक और काइंड ऑफ चीज़ें। सो ये स्लोली और ग्रेजुअली इस सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। मे बी ये नई शुरुआत आपके साथ है और मे बी ये किसी कम्प्लीटली न्यू पर्सन के साथ है, ठीक है। सो आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो एक्चुअली, या सो लियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। द वर्ड, आप एक तरह का साइकिल क्लोज करना चाह रहे हो लियो, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एक डिलेमा में हो, एक डाउट में हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके। आप हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ हो कहीं ना कहीं आप एक मेजर डिसीज़न लेना चाह रहे हो, लाइफ चेंजिंग डिसीज़न, ठीक है। और उस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या समहाउ आपको किसी और के साथ आगे बढ़ना है। एंड ये जो डिलेमा और डाउटफुल वाला फेज़ है ना, आप इसको क्लोज करना चाह रहे हो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आप इस एनर्जी में रह रहे हो, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे वर्ड क्यों आया है। टेन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, या सो यू फील लाइक कि क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूसली एक दुविधा और एक काइंड ऑफ इसी एनर्जी में रह रहे हो, मे बी ये पर्सन अपने साइड से काइंड ऑफ आपको वो क्लैरिटी ही नहीं दे रहे हैं और इस कनेक्शन में आपको वो क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है। सो समहाउ आप इस कनेक्शन को एंड करके सिंपली एक इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम नो, एक्चुअली ये क्या है कि आप कॉन्टिन्यूसली रिलेशनशिप्स में जा रहे हो, बट समहाउ वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही प्रॉपरली, एंड आप फिर अगेन एंड अगेन ये रिपीटिंग पैटर्न में हो रहा है आपकी लव लाइफ में लियो, जहाँ पे आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, फिर अदर ऑप्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, देन आप एक्सप्लोर कर रहे हो, देन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं और कांस्टेंट फेज चल रहा है आपका। ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कांस्टेंट बेसिस पे चल रही हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कांस्टेंट बेसिस पे बिट्रेयल फेस कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। नाउ यू फील लाइक कि अब आपको और ये एनर्जी नहीं चाहिए जहाँ पे आप रेगुलर वे में किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो और आप एक रिसर्चिंग मोड में हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ लॉन्ग टर्म चीज़ें हो, बट समहाउ वो चीज़ हो ही नहीं रही है, ठीक है। चाहे फिर वो ये पर्सन हो, चाहे वो कोई और हो, सो यू जस्ट वांट टू क्लोज दिस साइकिल, जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली एक रिपीटिंग पैटर्न में हो, ठीक है। या डिलेमा, डाउट, दुविधाएं और चीज़ें प्रोग्रेस नहीं हो रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, लियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के लिए
8 से 14 अप्रैल के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये काइंड ऑफ वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, करियर पे बहुत फोकस है इस पर्सन का। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? और 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, डेविल। ओके, सो काइंड ऑफ ये भी ऐसा लग रहा है कि ये इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में बहुत 50-50 एनर्जीज में है, लाइक 1 फुट इन 1 फुट आउट। एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम ये किसी चीज़ के लिए वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई क्लैरिटी हो, या हो सकता है ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, बट इनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस के। एंड अगर चीज़ें हो भी रही हैं तो वो बहुत टॉक्सिक हो रही है, अनहेल्दी हो रही हैं, ठीक है। और वो शायद से सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी तक सीमित रह जा रही हैं और कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। सो ये भी हो सकता है कि एक पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मेन अनहेल्दी अटैचमेंट्स रह रही हो, लाइक फिज़िकल इंटीमेसी रह रही हो। बट या ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट वेटिंग पीरियड चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। एट द सेम टाइम ये पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ऑन एंड ऑफ है, मीन्स इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में है, ठीक है। और ये बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं इस कनेक्शन और सिचुएशन के रिगार्डिंग। और जितना ज़्यादा ये सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, मे बी थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी है, शायद इस पर्सन की साइड से ही हो सकता है। बट ये काइंड ऑफ समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, बट स्टिल समहाउ ये वेट कर रहे हैं। या तो ये क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं, या फिर ये किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चाहे कितना भी कुछ भी हो, बट अभी भी ये पर्सन इस कनेक्शन और आपको लेके काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड है, ठीक है। और एक ऑब्सेशन दिख रहा है इस पर्सन के साइड से, इवन दो इस पर्सन ने बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं पास्ट में, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ये पर्सन ले चुके हैं, बट फिर भी ऐसा लग रहा है पर्सन ऑब्सेस्ड है। इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, मे फिज़िकल इंटीमेसी को लेके भी हो सकती है, और ये पर्सन एक्सप्लोरिंग बिहेवियर में भी हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस के साथ एक्सप्लोर करना। बट स्टिल वो सेटिस्फैक्शन ये इनको नहीं मिल पा रहा है जिस तरह का सेटिस्फैक्शन इनको चाहिए, ठीक है। या सो आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न और वर्गो से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी लियो, आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है। 8 से 14 अप्रैल के लिए किंग ऑफ कप्स। लियो काइंड ऑफ आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो। एट द सेम टाइम इस पर्सन के रिगार्डिंग आपके अंदर काफ़ी फीलिंग्स इमोशन है, बट आप नहीं उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, और उन फीलिंग्स के सहारे आप सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत मैच्योर एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड टावर। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि आप दोनों एक डिवाइन कपल हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप दोनों ही लोग अपनी अपनी फीलिंग्स बिल्कुल हाइड कर रहे हो और बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूर दिख रही है, मे बी इस पर्सन ने आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। और कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में, और एक नॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन ही दिख रही है, ठीक है, नॉर्मल कैजुअल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। और समहाउ ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपने साइलेंट मोड से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एक जो ये साइलेंट मोड चल रही थी उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो।
और एक मेजर मेजर क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप में। एंड अगेन आप साइलेंट मोड पे जा रहे हो, ठीक है। या सो आप किसी स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। ओके सो देख लेते हैं कि लियो के ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे कह रहा है कि आप चाहो या ना चाहो बट ये साइकिल क्लोज हो रही है, जहाँ पे ये पर्सन अगर जिनसे आप डील कर रहे हो ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट एनर्जी में है तो भी ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। किसी ना किसी वे में आप एक चैप्टर क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो लियो, एंड आपको खुद वो सेंस फील होगा कि आप सम हाउ ये चैप्टर क्लोज कर रहे हो, जहाँ पे आप काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जीज से डील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।